जय हिंद। पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री से, जो आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है, 3.2 को। 3.1 और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग 3.2 को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 3.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x इक्वल टू -1/2 वेयर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कुल मिला के 6 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आपको इस एक्सरसाइज में क्या होगा, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे इस क्वेश्चन में cos x की वैल्यू दे रखी है, यानी कि cos की वैल्यू दे रखी है। इसके बेस पर हमें sin, tan, cot, sec और cosec इन 5 की वैल्यूज पता लगानी है। उससे पहले एक और बात, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इस क्वाड्रेंट का कांसेप्ट यूज करते हैं कि टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में cos x दे रखा है और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे जरा सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वी नो दैट, एक 10th क्लास की एक आइडेंटिटी इसमें यूज होती है। आप लोगों को याद होगा 10th क्लास में मैडम ने पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस क्वेश्चन में एंगल x है तो मैं थीटा की जगह पे क्या यूज कर रहा हूं, x। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू में 1। तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x एज इट इज, कॉस x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, माइनस का 1/2 उसका स्क्वायर, ये 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x ये आएगा 1/4 1, साइन स्क्वायर x प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3/4। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ गई बॉस 3/4। यहां पर अगर रूट हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाले के ऊपर लग जाएगा रूट। अब इसके बाद मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, यानी कि साइन x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 का रूट होता है √3, 4 का रूट होता है 2 और ये वैल्यू निकलेगी किसमें, प्लस माइनस दोनों में। अब प्लस माइनस दोनों में जब ये वैल्यू निकलेगी तो एक बात याद रखिएगा, इनमें से कोई एक वैल्यू हमारे फेवर में होगी। एक साइन x की वैल्यू √3/2 भी हो सकती है और याद रखिए साइन x की वैल्यू माइनस √3/2 भी हो सकती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि साइन x की वैल्यू पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। तो उसका जवाब यहाँ पर है, क्वेश्चन में बोल रखा है x आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, x आपका क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है बॉस, थर्ड क्वाड्रेंट होता है याद रखिएगा टेन का और कॉट का, और हम बात कर रहे हैं किसकी, साइन की। तो साइन इस क्वाड्रेंट में नहीं है, इसलिए साइन की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। तो साइन x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे। साइन x माइनस √3/2 होगा, वजह मैंने बताया x आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है बॉस, टेन और कॉट का। हम किसके लिए देख रहे हैं, साइन और कॉस के लिए, साइन के लिए देख रहे हैं। साइन इसमें नहीं है तो साइन नहीं है तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो पहली वैल्यू साइन हमने निकाल ली, कॉस हमारे को दे रखी है, उसके बेस पर हम कौन कौन सी वैल्यू निकालते हैं जरा समझिएगा। सबसे पहले हमने साइन x की वैल्यू निकाली जो कि क्या निकली है, √3/2। साइन x के बेस पे हम कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसेक x क्या होता है, 1/में साइन x, यानी कि साइन का उल्टा। तो 1/ में माइनस √3/2 साइन x की वैल्यू, रिवर्स कर देंगे तो क्या आएगा, 2/√3 माइनस का, ये कॉसेक x की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके बाद साइन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉस हमें एक दिया ही है, सेक की वैल्यू निकालते हैं। सेक x क्या होता है, सेक x होता है 1/cos x। तो cos x अपना कितना है, cos x हमें क्वेश्चन में दिया था -1/2, तो यहाँ पे -1/2 रिवर्स होके क्या बन जाएगा, -2। फोर्थ प्लेस पे हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, tan की। tan की वैल्यू क्या आएगी बॉस,
tan x को हम लोग जानते हैं होता है sin x अपॉन में cos x। sin x हमारा क्या निकला है, तो sin x हमारा निकला है ना यहाँ पे माइनस का √3/2। cos x क्या निकला है, cos x निकला है -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कुल मिला के आंसर क्या आ गया, √3। और फिफ्थ नंबर पे क्या है, cot x। cot x को क्या लिख सकते हैं, या तो लिख दीजिए cos x अपॉन साइन, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। और उससे छोटी बात क्या कर सकते हैं कि cot x को लिख दीजिए 1/tan x। तो tan x की वैल्यू हमारे पास √3 है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, cot x की। मतलब हमने क्या करा, sin x, cos x, sec x, tan x, cot x, इन पांचों की वैल्यू निकाल ली। और सबसे पहले हमें cos x दे रखा था, उसके बेस पर हमने वैल्यू किसकी निकाली, sin की। नोट कीजिएगा, मैं सेकंड पार्ट बताता हूं, थोड़ा सा और क्लियर होगी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को आप जरा देखिएगा, सेकंड और थर्ड पार्ट सेम है, फोर्थ होने के बाद सारे पार्ट्स आप कवर कर लेंगे इजीली। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोबारा से वही कि sec x की वैल्यू आपके पास 13/5 है, sec x की वैल्यू 13/5 है और इसमें बता रखा है x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। sec x आपका 13/5 है, x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी कि आपको दोबारा से sec की वैल्यू दे रखी है और फिर दोबारा से आपको sin, cos, tan, cot और cosec इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगी जरा समझिएगा। sec से जो आइडेंटिटी बनती है पहले उस आइडेंटिटी को यूज कीजिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x क्या होता है, 1। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी थी 10th क्लास में जो आपने पढ़ी थी कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे sec x की वैल्यू मैं डाल देता हूं 13/5 इसका स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बॉस tan स्क्वायर x और इक्वल टू में क्या है, 1। इसका स्क्वायर करूंगा तो 169 अपॉन में 25, माइनस में ये आपको दिखाई दे रहा है tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो 169 अपॉन में 25, प्लस कॉमन इधर ले आइए, इधर आके माइनस कॉमन हो जाएगा और माइनस का tan स्क्वायर इधर आके प्लस का tan स्क्वायर x हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 25 × 25, 169 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 144 अपॉन 25, ये tan स्क्वायर x है, इसका स्क्वायर इसके ऊपर रूट डल जाएगा, 144 का रूट 12, 25 का 5, tan x की वैल्यू आ गई 12/5 और ये रूट से बाहर निकला इसलिए इसको किस में दिखाएंगे, प्लस माइनस में। इसका मतलब कुल मिला के आपके पास tan x की दो वैल्यू आई है बॉस, एक आई है 12/5 और एक tan x की वैल्यू और क्या हो सकती है, -12/5, लेकिन मतलब कि कोई एक ही होगी। डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। क्वेश्चन में क्वाड्रेंट क्या बोला है कि x आपका जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है, cos और sec का, cos और sec का। और हम किसके लिए बात कर रहे हैं अभी, tan की। तो क्या tan फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जवाब है नहीं, क्योंकि tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है इसलिए दोबारा से इसकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू को लेंगे, पॉजिटिव को इग्नोर कर देंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नहीं है। तो पहले नंबर पे देखिए आपको sec दे रखा था, ठीक है, इसके बाद पे बाकी सबकी वैल्यू निकालनी थी। तो sec के बेस पर आपने किसकी वैल्यू निकाल ली है, tan की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, tan आ गया, अच्छी बात है। अब tan के बेस पर अब हम बाकी सब की वैल्यू निकालेंगे, कैसे कैसे, तो जरा सुनिएगा। सबसे पहले sec मेरे को दे रखा था, सबसे पहले हम लोगों ने tan x निकाला, tan x निकला है माइनस का 12/5। सेकेंड नंबर पे tan है तो cot भी आ जाएगा, cot x tan का उल्टा होता है तो इसे -5/12 लिख सकता हूं। थर्ड प्लेस पर याद रखिए क्या होगा, tan आ गया, cot आ गया, हम cos निकाल सकते हैं। cos x होता है याद रखिए 1/sec x। तो sec x हमारा है कितना बॉस, sec x हमारा है कितना, sec x हमारा 13/5 था, तो 13/5 पलटी मार करके 5/13 हो जाएगा रेसिप्रोकल। फोर्थ नंबर पे अब आपको क्या निकालना है, sin x। अब साइन कैसे निकलेगा जरा समझिएगा, cos x निकल गया तो sin x भी निकल सकता है, या हम एक काम कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए tan x हमारा sin x अपॉन cos x के इक्वल होता है। भाई 10th में आपने पढ़ा है कि tan x हमारा sin x अपॉन cos x के इक्वल होता है। tan x की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan x की वैल्यू -12/5 है, sin x पता नहीं है, और cos x कितना है, cos x हम निकाल चुके हैं 5/13। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इस पूरे के अपॉन में 1 है, sin x को 1 से करेंगे क्या आएगा, sin x,
और यहाँ पे -12/15, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 5/13 से। 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, तो 5 से 5 कैंसिल होने के बाद क्या वैल्यू बच गई? 12/13। ये आपका क्या आ गया? sin x। और सिमिलरली जब sin x आपका आ गया तो cosec x तो इजीली आ ही जाएगा। हम लोग जानते हैं cosec क्या होता है? cosec होता है बॉस 1/sin x। तो sin x की वैल्यू -12/13 है, तो ये रिवर्स होकर क्या होगी? 13/12। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप गौर करें इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको पार्ट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, अब आप 5 के 5 पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से जो आगे के पार्ट है वो अब मैं करा रहा हूं। ये नोट करने के बाद पहले आप थर्ड और सेकंड खुद जरा करने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग अगले पार्ट पे पहुंचते हैं। नोट कीजिए। अगले पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 वगैरह जो आगे के क्वेश्चन है बहुत खास है, इनका बहुत ज्यादा यूज है। ऊपर के क्वेश्चन तो खैर इतने किए, उससे आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब जो कंसेप्ट आप समझेंगे इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसका बहुत ज्यादा हर एक्सरसाइज में, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, 11th में, 12th में मल्टीपल टाइम्स यूज होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए। पहली बात ये कि हम लोग जानते हैं जो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री को हम डिनोट करते हैं π/3 से, 30 डिग्री को हम डिनोट करते हैं π/6 से, 45 डिग्री को हम लोग डिनोट करते हैं π/4 से, और 90 डिग्री को हम लोग डिनोट करते हैं π/2 से, और फाइनली 180 डिग्री को हम डिनोट करते हैं किससे? π से। ये बात याद रखिए। हमें आपको पता है कि 10th क्लास में आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सीखी थी वो 0, 30, 45, 60 और 90 तक की होती थी। लेकिन 11th क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे भी ऊपर के वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखेंगे कि sin 135 क्या होता है, या sin 765 क्या होता है, sin 1200 क्या होता है, tan 330 क्या होता है। लार्जर एंगल भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि इसी को देखिएगा। sin 765 की वैल्यू निकालनी है। अब sin 765 की वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका क्या है, जो तरीका बताना उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले ये जो भी एंगल आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इस एंगल को डिवाइड कर दीजिए ऑलवेज 180 यानी कि 180 से, हमेशा 180 से डिवाइड कर दीजिए। 180 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 180 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे जाएगा, 18 4 जा 72, कितना बच जाएगा? 45। तो अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। ये जो 765 लिखा हुआ है ना, इस 765 को यानी कि 765 को मैं लिख सकता हूं 4 × 180, 4 × 180 और प्लस में ये क्या है? 45। 4 × 180, 4 × 180 और प्लस में 45। थोड़ा सा इसे पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। 4 180 का मतलब पाई, और π/45 का मतलब π/4। मतलब 765 को मैं 4π + π/4 लिख सकता हूं। यानी कि मैं यहां पे क्या करूंगा, साइन इस पूरे के बदले लिखूंगा 4π प्लस में π/4। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेंट वाला फंडा देखिएगा। आपको पता होना चाहिए 0 की लाइन होती है, ये π/2 की लाइन होती है, ये पाई की लाइन होती है, ये 3π/2 होता है, और ये क्या होता है हमारा 360, जिसे हम क्या बोल देते हैं 2π। सबसे पहले ये भी बता रखा है ये साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और ऑल पॉजिटिव होता है। तो हमें क्या करना होता है जरा सुनिएगा। जैसे पिछली वीडियो में मैंने क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट समझाया था, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा सुनिएगा। सबसे पहले देखिए एक बात, अगर मैं यहां से चल के यहां तक आऊं तो मैं 180 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। 180 डिग्री का एंगल बनाऊंगा मतलब मैं कितना एंगल बनाऊंगा, एज पर रेडियन मेजर पाई। अगर मैं यहां से यहां तक आता हूं तो मेरा एंगल बनेगा पाई। अच्छा, यहां से यहां तक आता हूं तो क्या बन जाएगा, एक और 180 बन जाएगा, मतलब एक और पाई, मतलब यहां से लेके 1 पाई, फिर एक और पाई, ये हो जाएगा क्या 2 पाई। फिर ऐसे इधर चलेंगे तो क्या होगा 3 पाई, फिर ऐसे चलेंगे 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसे चलता रहेगा। तो हमें इसी पर बात समझनी है। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बड़े से बड़े एंगल को आप चुटकियों में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये 0 होता है, ये पाई होता है, यहां से यहां तक जाएंगे तो फिर 2 पाई होता है, यहां से यहां तक जाएंगे तो ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनकी वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर देखना होता है कि यहां पे कौन सा एंगल आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको एंगल दिखाई दे रहा है 4 पाई, तो 4 पाई जाके वहां पर देखिए कि आपका y एक्सिस पर आएगा 4 पाई या x एक्सिस पर आएगा। क्योंकि पिछली वीडियोस में बताया था मैंने कि अगर आपका एंगल x एक्सिस पर होता है
तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को करते हैं नो चेंज। अगर हमारा एंगल y एक्सिस पर होता है तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कर डालते हैं चेंज। मतलब क्या, मैं बताता हूँ अभी जो पहली बार देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 पाई दिखाई दे रहा है, तो 4 पाई को काउंट करिए कहाँ पर आएगा। यहाँ से स्टार्टिंग करनी है काउंट करना, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 1 पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे 2 पाई, फिर यहाँ तक आएंगे 3 पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे क्या होगा 4 पाई। 4 पाई जो आपका है किस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है या वाई एक्सिस पर आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पर आ रहा है। एक्स एक्सिस बोलता है नो चेंज। नो चेंज मतलब क्या, नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन को साइन ही लिख देंगे और साथ में ये एंगल लिख देते हैं π/4। साइन को साइन ही लिख देंगे, साथ में एंगल लिख देंगे π/4, और इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके आगे प्लस या माइनस कोई एक साइन लगाना होगा एज पर क्वाड्रेंट। तो 4 पाई पहले देखिए, 4 पाई खत्म कहां पर हुआ है, 4 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई आपका यहाँ पे खत्म हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 4 पाई प्लस, क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, 4 पाई के साथ प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, 4 पाई प्लस लिखा है। तो 4 पाई प्लस का मतलब आगे जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका होता है, ऑल पॉजिटिव का होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, इसलिए इसकी जो वैल्यू निकली वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो साइन π/4 क्या होगा, 1/√2 होता है। π/4 का मतलब क्या बताया मैंने, 45। तो साइन π/4 मतलब साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं साइन 765 इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, 1/√2। मैं एक और करके दिखाता हूं, थोड़ा सा क्लियर होगा। जब भी कोई एंगल आपको दिखाई दे, उस एंगल को हमेशा आपको क्या करना है, पहले 180 से डिवाइड करना है। 180 से डिवाइड करने के बाद पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको लेके दिखाता हूं, जरा देखिएगा। जैसे मान के चलिए, अगला एंगल देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। जैसे आपके बुक में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक -1410 डिग्री। जो 7th पार्ट है इसमें आपको लिखा हुआ है कॉसेक -1410 डिग्री। इसमें सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है बॉस कि यहां पर हमें एक बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है, वो भी नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। तो पहले इससे निपटते हैं। इससे कैसे निपटेंगे, तो एक बात समझिए कि कॉसेक माइनस थीटा जो होता है ये माइनस कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक माइनस थीटा, एंगल का माइनस बाहर आ जाता है, कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे पहले मैं इसको क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब माइनस बाहर आ गया, अब हमें इससे मुकाबला करना है, इससे लड़ाई करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ये एंगल जो है 1410, इसको डिवाइड कर दीजिए बाय डिफॉल्ट किससे, हमेशा डिवाइड करना है 180 यानी कि 180 से। तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा, 18 7 जा 126, तो ये 1260 जाएगा, 0, 11 में से 6 गया 5, और ये क्या बचेगा 150। तो ये जो 1410 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है प्यारे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 × 180, 7 × 180 प्लस का 150। 7 × 180 का मतलब पाई, 180 का मतलब पाई, और 150 जानते हैं क्या होता है। चलो थोड़ी देर के लिए 150 को मैं 150 लिख देता हूं, फिर थोड़ी देर में चेंज कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं जरा सुनिएगा, अभी उसको भी चेंज करूंगा। कॉसेक को कॉसेक लिखिए, 1410 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 पाई प्लस में 150। अब सबसे पहले वही काम देखना है, यहां पर आपको एंगल क्या दिखाई दे रहा है, 7 पाई दिखाई दे रहा है। अगर यहां पे एंगल 7 पाई दिखाई दे रहा है तो देखिए 7 पाई कौन से एक्सिस पर है, ये होता है 0, यहां से यहां तक जाएंगे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, किस पर आ गया, एक्स एक्सिस पर आ गया। एक्स एक्सिस क्या बोलता है, नो चेंज। एक्चुअली में क्या है कि मैंने जो तरीका बताया है, मेरे इस मेथड में क्या होगा, आपका एंगल हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा, कभी वाई पर आएगा ही नहीं। आप क्योंकि मैं हर बार आपको किससे डिवाइड करवा रहा हूं, 180 से, तो 180 एक्स एक्सिस पे ही रहता है, 180 के मल्टीपल भी एक्स एक्सिस पे रहते हैं, तो हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा। एक्स एक्सिस क्या बोलता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब कॉसेक आपका कॉसेक ही रहने वाला है, और साथ में क्या आ जाएगा एंगल 150। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव देखना जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखा है, 7 पाई प्लस 7 पाई, ये रहा 7 पाई प्लस का मतलब आगे जाएगा 7 पाई, तो ये रहा 7 पाई प्लस आगे जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है,
tan और cot का। हम किसके लिए देख रहे हैं? cosec के लिए। क्या cosec इस क्वाड्रेंट में है? नहीं है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस की। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा? प्लस, और cosec 150। अभी भी समस्या है, cosec 150 को सॉल्व करना है। अब ये 150 कैसे सॉल्व होगा तो देखिए बस, 150 को आप क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। 150 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 30। 180 का मतलब पाई और 30 का मतलब पाई बाई 6। तो cosec एज इट इज 150 को मैं लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 6। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एंगल पाई, और पाई हमारा एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है? तो सीधी सी बात है, ये 0 होता है, यहां से यहां तक जाएंगे तो ये कितना एंगल होगा? पाई। पाई यहीं पर आ रहा है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस क्या बोलता है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब cosec, cosec ही रहेगा, साथ में क्या लिख दिया जाएगा? पाई बाई 6, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पाई माइनस पाई, क्या लिखा है? पाई माइनस 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 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और cosec का है, और हम किसके लिए देख रहे हैं? cosec के लिए। cosec इसमें है तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? पॉजिटिव। और cosec पाई बाई 6 मतलब, पाई बाई 6 का मतलब भी मैंने बताया, पाई बाई 6 का मतलब 30। cosec 30, cosec 30 क्या होता है? 2। ये आपका क्या आ जाएगा? मैंने ये किया, इसके बेस पर मैं आपको दे रहा हूं, ये जरा करके दीजिएगा। माइनस का 2820, जरा बताइएगा क्या आंसर आएगा? माइनस 2820। पहले तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, फिर 180 से डिवाइड कीजिए। ट्राई टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan 19 पाई बाई 3, यानी कि ये ऑलरेडी पाई की फॉर्म में ही है, तो ज्यादा आसान हो जाता है काम। कैसे देखिएगा? इसमें सबसे पहले एक काम कीजिए, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिएगा। पहले मैं रफली अलग से बताऊं, जैसे 19 पाई बाई 3 दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें पकड़िए पहले इसको। भाई 19 को पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? 3 6 जा 18, क्या आ गया? 1। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आपको पता होना चाहिए 6 and 1/3, 6 and 1/3, 6 and 1/3, या इसे लिख सकता हूं 6 प्लस 1/3, क्योंकि एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 6 3 जा 18, 18 और 1 क्या होगा? 19/3। मतलब 19/3 को मैं 6 प्लस 1/3 लिख सकता हूं, केवल 19/3 को। और मल्टीप्लाई में कौन है? इसके पाई, तो पाई से अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 6 पाई और ये हो गया पाई बाई 3। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा जरा समझिएगा? tan एज इट इज 19 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूं अब 6 पाई प्लस का पाई बाई 3, 6 पाई प्लस फिर पाई बाई 3। अब इसमें देखिए यहां पर आपको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है? एंगल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 6 पाई। तो 6 पाई को लेकर चलते हैं, यहां से यहां तक होगा 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। 6 पाई दोबारा से किस पर आ रहा है? एक्स एक्सिस पर, नो चेंज। tan tan ही रहेगा, साथ में क्या लिख दिया जाएगा? पाई बाई 3। नेगेटिव और पॉजिटिव, तो 6 पाई प्लस में है, 6 पाई प्लस में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोलता है? ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे? tan पॉजिटिव रहेगा, इसकी पॉजिटिव वैल्यू, और tan पाई बाई 6 यानी कि tan 60 वुड बी √3। ये आपका इसका आंसर आ गया। यानी कि पहले मैंने सिंप्लीफाई किया किसको? मैंने सबसे पहले पकड़ा जो नंबर था फ्रैक्शन में 19/3, 19/3 को पहले 19 को 3 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बनाया और फिर उसे 6 प्लस 1/3 लिखा। तो 19/3 की जगह पे 6 प्लस 1/3 लिखा, पाई से मल्टीप्लाई करूंगा 6 पाई, पाई से मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाई 3, तो इसकी जगह पे 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा। उसके बाद तो वही 6 पाई एक्स एक्सिस पर है, नो चेंज, tan tan ही रहेगा, पाई बाई 3, और 6 पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई आपका यहाँ पर आ रहा है। 6 पाई प्लस शो कर रहा है, 6 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ऑल पॉजिटिव होता है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई, और tan पाई बाई 3 तो √3 होता ही है। अगले पार्ट को देखते हैं जरा, मैं अगला पार्ट करा रहा हूं जरा। इन क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस आगे आएंगे जिसमें वैल्यू निकालने वाला एक छोटा सा पार्ट होगा। अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो परेशानी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप इनकी प्रैक्टिस सही से कीजिए। मैं अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूं, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं पीडीएफ में क्वेश्चन ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 9 जो है वो हमें दे रखा है साइन
माइनस 11 पाई बाई 3 आपको दिखाई देगा, माइनस साइन 11 पाई बाई 3। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले वही काम, पहली बात तो याद रखिए, थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे कहीं पे साइन माइनस थीटा दिखाई दे तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है। तो पहले तो इस माइनस को बाहर ले आते हैं, अंदर क्या बचेगा 11 पाई बाई 3। अब 11 पाई बाई 3 को पकड़िए, पहले मैं पकड़ रहा हूं 11 पाई बाई 3 को, तो 11 को पहले 3 से डिवाइड कर डालिए, क्या आएगा 3 3 जा 9, 2 बच गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 and 2 by 3 मिक्स फ्रैक्शन, बाई 3 3 जा 9, 9 और 2 11 by 3। इसको भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2 by 3, तब भी वही आएगा 3 3 जा 9, 9 और 2 11 by 3। तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं 3 प्लस 2 by 3 मल्टीप्लाई में क्या है पाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आएगा 3 पाई और 2 पाई बाई 3। तो यहां पे क्या लिखूंगा माइनस साइन 11 पाई बाई 3 के बदले लिख सकता हूं मैं 3 पाई प्लस में 2 पाई बाई 3। अब यहां पे देखिए वही कि आपका 3 पाई कौन से एक्सिस पर है, कौन से एक्सिस पर है, 3 पाई दिखाई दे रहा है आपको। 3 पाई हमारा किस पर है, तो यहां से काउंट करना शुरू करेंगे 1 पाई 2 पाई 3 पाई। 3 पाई हमारा कौन से एक्सिस पर है बॉस, एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस बोलता है नो चेंज, तो साइन साइन ही रहेगा, साथ में क्या लिख दिया जाएगा 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी सी बात 3 पाई प्लस नो चेंज साइन लिख दिया 2 पाई बाई 3, नेगेटिव और पॉजिटिव। 3 पाई प्लस, 3 पाई मेरा कहाँ पर आया, ये रहा 3 पाई प्लस का मतलब आगे जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, tan और cot का। मैं किसके लिए देख रहा हूँ, साइन के लिए, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो माइनस माइनस में एक्स प्लस, अभी भी क्या बचेगा साइन 2 पाई बाई 3, और अभी भी ये अननोन है, इसकी वैल्यू नहीं पता। 2 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप एलसीएम ले लीजिए 3 बन जा 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया तो क्या आ गया 2 पाई बाई 3। तो पाई यहां पर दिखाई दे रहा है, पाई कौन से एक्सिस पर है, पाई आपका एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस क्या बोलता है, एक्स एक्सिस बोलता है नो चेंज, तो साइन ही रहेगा, साथ में क्या लिख दिया जाएगा पाई बाई 3, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो पाई माइनस पाई ये रहा, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट भाई साहब, पाई ये रहा, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन और कॉसेक का ही क्वाड्रेंट होता है, और हम साइन की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव। साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करनी है क्वेश्चंस की, ये मैंने किया। 10th जरा आप खुद करके देखिए, नहीं तो मैं करता हूं, एक बार नोट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, cot माइनस 15 पाई बाई 4। पहले तो इसमें वही काम जो अभी कई बार बताया कि जैसे cot माइनस थीटा जो होता है माइनस cot थीटा के इक्वल होता है, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं माइनस cot 15 पाई बाई 4, नेगेटिव को बाहर ले गए। अब सारा का सारा फोकस जो आपको करना है वो 15 बाई 4 पे करना है, यानी कि 15 पाई बाई 4 में सबसे पहले पकड़िए इसको 15 बाई 4, यानी कि 15 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 जा 12, क्या बचेगा 3। अच्छा 3 बचने के बाद क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन 3n 3 बाई 4, 4 3 जा 12, 12 और 3 15 आ जाएगा। इसको और थोड़ा ठीक कीजिए, 3 प्लस 3 बाई 4 लिख सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 15 बाई 4 की जगह पे लिख सकता हूँ 3 प्लस 3 बाई 4, मल्टीप्लाई में पाई तो है, पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 पाई, पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 पाई बाई 4। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा समझिए, cot एज इट इज 15 पाई बाई 4 की जगह पे मैं लिखूंगा 3 पाई प्लस में 3 पाई बाई 4। फिर दोबारा वहीं पे क्या करेंगे जरा समझिएगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे खास बात कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 3 पाई दिखाई दे रहा है। 3 पाई मतलब यहाँ से काउंट करेंगे 1 पाई 2 पाई 3 पाई। 3 पाई आपका एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस में कई बार बोल चुका हूँ नो चेंज, cot आपका cot ही रहेगा, साथ में 3 पाई बाई 4 लिख दिया जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव ये देखना जरूरी है, तो 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है, tan और cot का है, हम किसके लिए देख रहे हैं cot के लिए, तो cot की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो कुल मिला के माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का cot 3 पाई बाई 4 आएगा।
हालांकि अब इसको भी और सॉल्व करना है क्योंकि अभी छोटा नहीं हुआ है, छोटा करना पड़ेगा। 3π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे, इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 का है। तो पाई माइनस π/4, 4 1 जा 4π, 4π में से 1 गया 3π/4। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे देखिए दोबारा से कौन सा एंगल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एंगल दिखाई दे रहा है पाई का, और आपका पाई कहाँ पर होता है, ये 0 है, 0 से यहाँ तक जाएंगे तो ये पाई है, तो पाई यहाँ पर आएगा। तो पाई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पाई का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब नो चेंज, तो नो चेंज का मतलब कॉट हमारा कॉट ही रहेगा, साथ में एंगल क्या लिख दिया जाएगा π/4, कॉट हमारा कॉट ही रहेगा, साथ में एंगल लिख दिया जाएगा π/4। और सबसे बड़ी बात क्या है वो समझिए कि पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, पाई है ना, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का होता है, हम किसके लिए देख रहे हैं, कॉट के लिए, तो कॉट क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, कॉट π/4 और कॉट π/4 क्या होता है 1। तो ये आपका इसका आंसर आया। इस तरह के क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इनकी वैल्यूज निकालने का काम बहुत ज्यादा आता है। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 11 के लिए एक्सरसाइज 3.2 को कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर चीजें समझ में आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के, जो भी आपके क्लास फ्रेंड है उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को डिटेल में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।